हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको कैनोनिकल फॉर्म कराऊंगी हाइपरबोलिक फंक्शंस की। इससे पहले का लेक्चर देख के आना बेटा, क्योंकि उसके बगैर नहीं होगा काम। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। पहले मैं आपको एक वर्किंग रूल दे देती हूँ कि किस तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे अगर वो हाइपरबोलिक फंक्शन की है। तो आप थोड़ा सा रिकॉल जरूर कर लेना कि हाइपरबोलिक फंक्शन का हमें कैसे पता चलता है। ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, मैं दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ। देखो, आपको पता है कि ये मेरी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो इस समय स्क्रीन पे दिख रही है। ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई। आप देख रहे हो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जब इसमें दिखाई दे रहे हैं तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हाइपरबोलिक कब होगी? आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई। ए इज कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स एंड सी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई। आप उससे ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ रही है आपकी तो फंक्शन इक्वेशन जो होगी आपकी हाइपरबोलिक है। इक्वल टू जीरो आएगा तो पैराबोलिक और लेस देन जीरो आएगा तो इलेप्टिक। ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले तो आपको जो भी गिवन इक्वेशन होगी आप ये चेक करेंगे कि आपकी इक्वेशन कौन सी है। उसके बाद आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए बी सी आपको क्वेश्चन से मिल ही जाएंगे, आप उसकी वैल्यू यहाँ पर डालना, उसको सॉल्व कर देना। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो इसके पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो लेट दोज डिस्टिंक्ट रूट्स बी लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। उससे आप एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन इक्वल टू जीरो। और दूसरे रूट से भी बना देंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब ये दो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। दोनों को सॉल्व करके आपको दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एक का नाम रख दिया F1, दूसरे का नाम रख दिया F2। तो आपके पास आ गया F1 एक्स वाई इक्वल टू सी वन और F2 एक्स वाई इक्वल टू सी टू आ गया आपके पास। ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, आपको एक्स वाई प्लेन के अंदर जो क्वेश्चन था हमारा, हम उसे जाई ईटा प्लेन में लेके जाएंगे। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट को जाई ईटा कोऑर्डिनेट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो हमारा जो ऊपर सॉल्यूशन निकला एफ वन एक्स वाई इक्वल टू सी वन, उस सी वन की जगह हमने जाई डाल दिया। और जो हमारा ये निकला एफ टू एक्स वाई इक्वल टू सी टू, इसकी जगह हम ईटा डाल देंगे। तो हमारा जो फंक्शन होगा, अब यू जो पहले फंक्शन था एक्स वाई का, वो फंक्शन बन जाएगा जाई ईटा का। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में करके देखेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, ये जो u आपका नया वेरिएबल्स में आ गया है जाई और ईटा के अंदर, आपको पूरा गिवन क्वेश्चन जो है एक्स वाई की जगह पर आप जाई ईटा प्लेन में लेके जाना है। तो सारा आंसर जाई ईटा में निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, यू एक्स निकालेंगे, यू वाई निकालेंगे, यू एक्स एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न भी करने हैं और मैंने समझा भी दिए थे। इनका डेरिवेशन लास्ट क्लास में करवा दिया था। इससे पहले वाली वीडियो में इसका डेरिवेशन देख के आना बेटा। क्लियर है? तो ये सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं फॉर्मूले जो लास्ट टाइम आपको डिराइव कराए थे। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो ये यू एक्स एक्स है, इसमें x की जगह y कर दोगे आप पूरे फॉर्मूले में, तो यू वाई वाई आपको मिल जाएगा। और इस यू एक्स एक्स के फॉर्मूले में किसी एक x को y कर दो तो यू एक्स वाई का फॉर्मूला मिल जाएगा। इनको लर्न करना भी लास्ट क्लास में मैंने सिखा दिया था आपको। ये देखिए, तो ये यू एक्स वाई आ गया। तो आप ये सब कैलकुलेट कर लीजिए और जो गिवन इक्वेशन थी आपकी, क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन होगी वो सब के अंदर वैल्यू डाल दोगे तो आप देखोगे कि जो आंसर आपके पास आता है उसमें यू जाई ईटा बच जाएगा। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा ना, वो सिर्फ यू जाई ईटा बचेगा। यू जाई जाई भी चला जाएगा और यू ईटा ईटा भी चला जाएगा। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हाइपरबोलिक का बचता है ना, वो सिर्फ मिक्स्ड डेरिवेटिव वाला बचेगा। और दूसरी साइड पे इक्वल टू के इधर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं, यू भी आ सकता है, जाई भी आ सकता है, ईटा भी आ सकता है। तो ये हमारी क्या बन जाती है, कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब होता है कि आपको जो गिवन इक्वेशन दे रखी थी आप उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज इजीली इंटेग्रेबल। तो जब आप देखो गिवन क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थे, यू एक्स एक्स, यू एक्स वाई, यू वाई वाई, तीन थे। अब वो किसी एक में कन्वर्ट होके आ गए, या दो डेरिवेटिव हमारे चले गए, हमारा सिर्फ मिक्स डेरिवेटिव बच गया। तो ये इजीली इंटेग्रेबल फॉर्म होती है, इसलिए इसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म मींस रिड्यूसिंग इनटू सिंपलर फॉर्म विच इज इजीली इंटेग्रेबल। क्वेश्चन में देखेंगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, हमारे को क्वेश्चन दे रखा है रिड्यूस इनटू कैनोनिकल फॉर्म। दिस क्वेश्चन हमें देखो ये दे रखा है, इसमें आप देख रहे हो दो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको गिवन है, यू एक्स एक्स और यू वाई वाई। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नेचर क्या है इक्वेशन का। तो नेचर देखने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हमारे पास ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स होता है विच इज़ वाई स्क्वायर है। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मिक्स्ड डेरिवेटिव यू एक्स वाई, वो है नहीं तो जीरो हो गया। सी होता है कोफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई विच इज़ माइनस एक्स स्क्वायर है।
तो आपने यहाँ से निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब्सटीट्यूट करके सब बच्चे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप देखो कि ये वैल्यू अगर x और y में कोई भी एक वेरिएबल जीरो हो गया मान लीजिए तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जीरो आ जाएगा। बट अगर ये दोनों के दोनों नॉन जीरो है तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो अगर ये ग्रेटर देन नॉन जीरो है दोनों तो इक्वेशन हाइपरबोलिक होगी। अगर ये दोनों x और y जीरो दोनों हो जाएं या कोई एक जीरो होगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, पैराबोलिक बन जाएगी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आ जाएगा। और देखिए फिर हम करेंगे क्या, इधर देखो जरा, अगर x जीरो है तो इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में x को जीरो डालो, देखो ये चला जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, यू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। देखो ना इस क्वेश्चन में डालोगे अगर आप x को जीरो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि यू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन जो है दिस इज कैनोनिकल फॉर्म इन इट सेल्फ, इट इज़ अ कैनोनिकल फॉर्म इन इटसेल्फ, क्योंकि इसमें से क्या हो गया, एक ये अपने आप में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये अपने आप में ही कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। और अगर मेरा y जीरो है तो y जीरो होने से क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई जीरो आ जाएगा। तो उससे मुझे मिल जाएगा यू वाई वाई इक्वल टू जीरो विच इज अगेन अ कैनोनिकल फॉर्म इन इटसेल्फ। तो हम वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो केसेस पर लिखने आपको सारे हैं, तो मैंने देखो लिख के दिखा रखा है कि अगर x जीरो है तो गिवन इक्वेशन बन गई यू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो विच इज इट सेल्फ अ कैनोनिकल फॉर्म। और अगर y इक्वल टू जीरो आ गया तो मेरे पास आ गया y यू वाई वाई इक्वल टू जीरो विच इज अगेन अ कैनोनिकल फॉर्म। तो वी आर डन इन दिस केस। तो x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो का केस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है कि जब x और y दोनों नॉन जीरो है, अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया था, ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स इट इज हाइपरबोलिक इन नेचर। तो ये मेरा स्टेप वन हो गया पूरा क्वेश्चन का, जो वर्किंग रूल लिखवाया था जिसमें हमने ये देखा कि इक्वेशन का नेचर क्या है। फिर उसके बाद हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये स्टेप टू था आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लर्न करना है आपको, ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें आप वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यूज डाल के आपने इसको सॉल्व किया, देखिए बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप सब बच्चे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिल गए मुझे, एक्स बाय वाई और एक माइनस एक्स बाय वाई। अब आपको पता है कि हम केस ले रहे हैं वाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये लैम्डा वन और लैम्डा टू हमारे डिफाइंड है। ठीक है, ये आ गए। फिर ये स्टेप टू कंप्लीट हो गया, हमारे को दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिल गए। अगर आपकी इक्वेशन का नेचर हाइपरबोलिक है तो आपके हमेशा दो डिस्टिंक्ट रूट्स निकल आएंगे। फिर है हमारे पास थर्ड स्टेप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करो। तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करने लगे। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस जो भी आपका रूट आया है वो ले लिया आपने, ऐसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो। इसमें वैल्यू डाल दी, लैम्डा वन की भी वैल्यू डाल दी और लैम्डा टू की भी वैल्यू डाल दी। अब इसको सब बच्चे वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं, देख लो मैंने करके दिखाया है। एक बारी एक साइड पे पहले ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई कर लो, फिर वाई के वेरिएबल एक साइड हो गए, एक्स के एक साइड हो गए, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया। आप दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी वन आ गया। आप चाहें तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट भी ले सकते हैं, मैंने टू लिया हुआ है, आपको लेना ले लो, नहीं तो उसको कांस्टेंट में भी ले सकते थे, आंसर बिल्कुल बराबर आएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक आपको दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स मिल गए हैं। अब हम लगाएंगे अपनी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या है आपको, ये जो C1 है और ये जो C2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक को जाई मान लो, एक को ईटा मान लो। तो मैंने वाई स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू को जाई मान लिया और इस वाले को मैंने ईटा मान लिया। तो ये हो गई मेरी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमेशा ही यही करना है आपको, जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं वही स्टेप्स आपको बार बार परफॉर्म करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। तो आपको जाई और ईटा मिल गए। अब क्या करो, क्योंकि हमें इसको यूज करना होगा आगे, तो आप इन सब के फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई निकाल के रख लो। देखो जैसे जाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स बाई टू यानी कि एक्स। जाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो टू वाई बाई टू यानी कि वाई आ गया। जाई ईटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, ईटा को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ईटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मान लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया और इसका आ जाएगा माइनस टू एक्स बाई टू विच इज माइनस एक्स। जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाए तो सेकंड ऑर्डर भी निकाल लेना। देखो ये जाई एक्स अगर एक्स आ गया तो जाई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, वन। जाई एक्स वाई क्या हो जाएगा, जब इस जाई एक्स वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। ऐसे ही जाई वाई है आपके पास वाई, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो वाई का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। ठीक है ना, सबको पता है पार्शियल डेरिवेटिव निकालते समय जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो वाई को कांस्टेंट मान लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे। ऐसे ही आपने सारे डेरिवेटिव्स निकाल के रख लिए। ये मैंने इसलिए निकाल के रखे हैं क्योंकि मुझे यूज़ करने आ गए तो मेरे को बार बार निकालने ना पड़े, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, इसलिए हमने आसानी से यहीं से देख के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ था
गिवन क्वेश्चन में हमारी जो भी इक्वेशन थी वो हमें सॉल्व करनी है। तो हमने यू एक्स यू वाई यू एक्स एक्स यू एक्स वाई देख लो पहले वैसे क्वेश्चन में क्या गिवन था एक बारी। हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन है वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई। तो हमें एक टाइम यू एक्स एक्स नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा हमारा। ठीक है, देख लो। ठीक, ये हमारा यू एक्स है। कोई बच्चा चाहे तो ये स्टेप छोड़ सकता है क्योंकि हमें सिर्फ यू एक्स एक्स और यू वाई वाई की ज़रूरत है, बट फिर भी मैंने निकाल रखा है तो मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे निकलते हैं। यू एक्स का फॉर्मूला क्या है? चेन रूल लगाया, यू जाई जाई एक्स प्लस यू ईटा ईटा एक्स। अब जाई एक्स और ईटा एक्स आपने ऊपर निकाल लिए थे, उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली। मेरा जाई एक्स आ रहा था एक्स और ईटा एक्स आ रहा था माइनस एक्स, तो हमने वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली। ऐसे ही बेटा आपने यू वाई का फॉर्मूला डाल के उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। कुछ नहीं है इसके अंदर, सीधा फॉर्मूला लर्न करो और वैल्यूज डाल दो। अब यू एक्स एक्स का फॉर्मूला यही था हमारा। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको यू एक्स एक्स का फॉर्मूला। देखो मैंने कैसे, ये डेरिवेशन मैंने लास्ट टाइम करा दिया था, वहीं से समझेंगे। मैं लर्न करने की टेक्निक आपको दिखा देती हूँ। देखो एक्स एक्स है ना आपके पास, तो इस एक्स को कर दो जाई। ठीक है, तो यू जाई जाई आ गया। अब जाई पे खत्म किया ना तो जाई से ही शुरू होगा। ठीक है, जाई और एक आ गया इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप यू एक्स एक्स निकाल रहे हो तो सारे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही आएंगे। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास दो जाई है ना तो ऊपर वैल्यू लगा दो 2। मैं लर्न करने की टेक्निक बता रही हूँ, ये डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन में लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, इस जाई की जगह पे ईटा डाल दो तो ये आ जाएगा। इस पूरी टर्म में जाई की जगह पे ईटा कर दो तो यू ईटा 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 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2u ए बी है ना, तो एक जाई है और एक ईटा है। ठीक है ना, जैसे एक जाई है और एक ईटा है तो 2ab का 2 ईटा जाई आ गया। अब ईटा और जाई दोनों का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक एक डेरिवेटिव ले लिया आपने। ठीक है, तो ये आ गया। फिर क्या आएगा, आप देखो u के सारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूरे हो गए। यू जाई जाई यू ईटा ईटा 2u एन एक्स आई ईटा एक्स आई, ये आ गए। अब इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो तो u का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, जाई। जाई पे खत्म किया तो नेक्स्ट क्या आएगा, जाई आएगा। अब याद रखो, देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि हर टर्म के अंदर एक एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और एक एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अब u का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो दूसरा क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा जाई का। तो ऐसे ही इसमें अब इस वाली टर्म में जाई को ईटा कर दो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये है आपका यू एक्स एक्स का फॉर्मूला। इट इज ओनली अ लर्निंग टेक्निक जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी है। डेरिवेशन देखना है तो चेन रूल लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, चेन रूल के लिए हमने यू एक्स जो मेरा था यू जाई जाई एक्स प्लस यू ईटा ईटा एक्स, इसके अंदर चेन रूल लगाया तब ये फॉर्मूला आया है। उस डेरिवेशन को देखने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देख के आएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपने करना क्या है, जो आपकी वैल्यूज निकली हुई है ना वो सारी इसमें डाल दो। जैसे यू एक्स आई तो यूं ही रहेगा, जाई एक्स आपका एक्स आ रहा था शायद, या जो भी कुछ आ रहा था उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, ऐसे यू ईटा 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 एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है वो डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ईटा एक्स की वैल्यू माइनस ये आ रही है जो भी थी आपकी, देख लेना ऊपर, ईटा एक्स की वैल्यू एक्स ही है शायद, तो एक्स स्क्वायर डल गया। तो ये इस फॉर्मूले के अंदर आपने सारी वैल्यू डाल दी, इससे आपको यू एक्स एक्स मिल गया। सेम तरीके से आप यू वाई वाई निकालेंगे। जो यू एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है इसमें एक्स को वाई कर दोगे आपका तो यू वाई वाई का फॉर्मूला बन जाता है। फिर आपने इसमें भी जाई वाई ईटा डबल वाई इनकी सबकी वैल्यूज आपने इसके अंदर डाल दी। जब ये सारी वैल्यूज इसमें डल गई तो ये बन गया यू वाई वाई। ठीक है, अब गिवन क्वेश्चन क्या था आपको, यही था वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई। इसके अंदर यू एक्स एक्स की और यू वाई वाई की वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, डाल के इसको सॉल्व कर लो, ये अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। आप देखेंगे ये सारी वैल्यूज डालने के बाद जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरी बहुत सारी टर्म्स जो है कैंसिल हो गई हैं एक दूसरे से, और मेरा फाइनल जो कटने के बाद आंसर आया वो ये आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि सारा आंसर जाई ईटा प्लेन में होना चाहिए, बट इसके अंदर अभी मुझे एक्स वाई की टर्म्स दिख रही हैं तो मुझे इसको ख़त्म भी करना है। तो पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर आप ये देखो, ये वाली जो इक्वेशन मेरे पास आई है, मैंने आपको बताया था कि अगर हाइपरबोलिक है तो सेकंड डेरिवेटिव जो बचेगा यू का वो मिक्स्ड वाला बचेगा, बाकी सारे चले जाएंगे। देखो इसमें यू जाई ईटा बचा हुआ है ना, यू जाई जाई और यू ईटा ईटा अपने आप चला गया, राइट। तो और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बच सकते हैं, वो आपके बच गए। तो मैंने इसको लिख लिया, मिक्स्ड डेरिवेटिव वाले जो सेकंड ऑर्डर की टर्म होगी उसको एक साइड लिखो और बाकी की सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाओ। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आपने करना क्या है, इसके अंदर से ना, क्योंकि मेरा आंसर देखो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि या तो जाई
जाई की भी टर्म दिख रही है, ईटा की भी दिख रही है, एक्स की भी, वाई की भी। या तो सारा आंसर जाई ईटा में होता है या सारा आंसर एक्स वाई फॉर्म में होता है। तो मेरा यहाँ पे सारा आंसर जाई ईटा प्लेन में लेकर आना था। अभी एक्स वाई दिख रहे हैं तो इनको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? देखो हमने क्वेश्चन में जाई क्या लिया हुआ था, ये लिया हुआ था, ईटा भी ये लिया हुआ था, आपने ये ऊपर सब्सटीट्यूट किए थे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करने पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है, देखो यहाँ से वाई स्क्वायर मिल गया जाई प्लस ईटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आप निकालोगे तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो जाई प्लस ईटा किया तो वाई स्क्वायर आ गया, जाई माइनस ईटा किया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया। आपको जो आपने जाई और ईटा लिए हुए ना, वहां से वाई और एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आपके ऊपर इक्वेशन आई थी उसके अंदर आपने सब्सटीट्यूट कर दी। ये मैंने इक्वेशन लिख दी है पहले यहाँ पे, फिर इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके दिखा दी। तो अब जो आपके पास आंसर आया इसको सब्सटीट्यूट करके जो आपने पूरा सॉल्व किया यहाँ पे ये देख लीजिए, तो आपको ये मिल गया। अब आप देख सकते हैं आपका आंसर यू जाई ईटा इक्वल टू दिस वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे सारे जाई और ईटा ही आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपकी कैनोनिकल फॉर्म। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर आ चुका है? देखो अगर हाइपरबोलिक है ना तो सेकंड डेरिवेटिव जो बचेगा वो यू जाई ईटा टाइप का बचेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव यू जाई ईटा और बाकी का सारा आंसर दूसरे इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाना। उसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ सकते हैं, यू आ सकता है, जाई आ सकता है, ईटा आ सकता है। ठीक है, दो तीन बातें याद रखनी है फाइनल आंसर के लिए कि आंसर सारा जाई ईटा प्लेन में छोड़ेंगे। और दूसरी बात कि कैनोनिकल फॉर्म अगर हाइपरबोलिक किया तो सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा मिक्स डेरिवेटिव बचेगा। अगर पैराबोलिक है तो यू जाई जाई या फिर यू ईटा ईटा बचता है, दोनों सेम बचते हैं। ठीक है, इलिप्टिक आएगा तो अब इलिप्टिक की आपसे बात करेंगे। फिलहाल ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने हाइपरबोलिक फंक्शन की कैनोनिकल फॉर्म देखी है। तो गिवन क्वेश्चन जो भी होगा आपको सबसे पहले नेचर देखेंगे क्वेश्चन का, फिर नेचर देखने के बाद स्टेप्स तो वही परफॉर्म करेंगे जो ऊपर आपको बताया, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, रूट्स निकालो, वो सब करके आप यहाँ तक लेकर आएंगे। तो ये अपने आप ही आपका हाइपरबोलिक अगर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये यू जाई ईटा टाइप इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिससे मैंने आपको हाइपरबोलिक सिखाया है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे बेटा। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।